वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। इस वीडियो में मैं लॉगिन पेज बनाने जा रहा हूं और इसमें हम वेब एपीआई इंटीग्रेट करेंगे और लॉगिन पेज से डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करेंगे। जैसे मैंने एक बना रखा है लॉगिन पेज, इसमें मैं दिखाता हूं कैसे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करते हैं। तो ये मेरा डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो गया। तो चलिए मैं बनाता हूं इस टाइप का एक लॉगिन पेज। तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं गया cmd एंड जिस डायरेक्टरी में मुझे बनाना है, एक डेमो प्रोजेक्ट बनाना है, उस डायरेक्टरी में मैं जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे डी ड्राइव में मुझे जाना है और ये डायरेक्टरी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, पहले से बना रखा है एक फ़ोल्डर। तो मैं ये सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने फ़ोल्डर एक बना रखा है जहाँ पे मुझे बनाना है। तो मैं इस डायरेक्टरी में चला गया। अब मैं यहाँ पे अ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा लॉगिन का। तो मैं लिखूँगा एनजी। तो एनजी लिखने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले एंगुलर CLI इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने जैसा कि इंस्टॉल कर रखा है, तो मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है CLI। तो मैं इसका अभी दिखाता हूँ ये वर्जन कि कौन सा वर्जन मेरा चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एनजी और वर्जन लिखूँगा तो मुझे बताएगा कि एंगुलर का कौन सा वर्जन मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो मैंने 12 इंस्टॉल कर रखा है। तो अभी ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। अभी रिट्रीव होगा इसका डेटा। तो मैंने ये एंगुलर CLI 12 इंस्टॉल कर रखा है। तो अभी आप जब बनाओगे तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और मैंने ये कर रखा है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है जहाँ पे डेमो मुझे क्रिएट करना है। तो ये मैंने डेमो में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। जिससे मैं कमांड लिखूँगा ng new और जो डायरेक्टरी का नाम मुझे देना है, जैसे मैं लॉगिन का बनाने जा रहा हूँ तो मैंने लॉगिन रख दिया। तो ये लॉगिन का डायरेक्टरी मैं यहाँ पे क्रिएट कर दिया, डेमो प्रोजेक्ट। अभी ये कुछ टाइम लेगा वो पैकेज इंस्टॉल करने में। तो जब तक मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मुझे क्या क्या इसमें करना है। तो मेरा न्यू प्रोजेक्ट मैंने डेमो का क्रिएट कर लिया। फिर उसमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे। फिर मैं एक क्लास बनाऊंगा। क्लास इसलिए कि मुझे एपीआई इंटीग्रेट करनी है, तो इस क्लास के थ्रू मैं एपीआई को इंटीग्रेट करूंगा। एक सर्विस बनाएंगे। सर्विस इसलिए कि जो हमारा मेथड है उसको कॉल करेंगे जो एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा। फिर हमारा जो टेम्पलेट पेज होगा, जैसे मैंने इसमें मैं एक लॉगिन पेज बनाऊंगा और एक डैशबोर्ड पेज बनाऊंगा। तो लॉगिन से हम डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करेंगे। तो अभी देखते हैं कि इंस्टॉल हो गया। फिर मैं इसमें वाई यहाँ पे, क्योंकि मैं वाई यहाँ पे सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। फिर मुझे CSS चाहिए तो मैं नेक्स्ट इंटर कर दिया। जस्ट ये पैकेज इंस्टॉल होने लगा। अभी ये कुछ टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। अब ये इंस्टॉल हो रहा है और थोड़ा टाइम लगता है। अब ये मेरा इंस्टॉल हो गया। अब मैं इस फोल्डर में जाऊंगा जो मैंने डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है लॉगिन का। तो CD लॉगिन, इस लॉगिन में चला गया मैं। फिर इसमें कोड। अब उस प्रोजेक्ट को मुझे ओपन करना है, तो मैं कोड स्पेस डॉट से इसको ओपन कर दिया। ठीक है। अभी हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब मैं इसे जस्ट रन करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक टर्मिनल ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, शेल ng शार्प किया एंड ओपन किया।
डबल डैश ओपन। तो मेरा ये प्रोजेक्ट ओपन होगा। यहाँ पे मैं वाई टाइप किया, देन यस। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइम लेता है रन होने के लिए। तब तक मैं इसमें 3 फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अभी हम ऐप के अंदर में जाएंगे। ऐप के अंदर में मैं 3 फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। एक फोल्डर मॉडल के लिए, जहाँ पे मैं क्लास डिफाइन करूँगा। दूसरा मेरा सर्विस के लिए, और तीसरा मेरा एक फोल्डर होगा जहाँ पे मैं ये करूँगा, एक टेम्पलेट का फोल्डर लूँगा जहाँ पे मैं पेज क्रिएट करूँगा। ये मेरा 3 टेम्पलेट। ठीक, ये मैंने 3 फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब ये हमारा प्रोजेक्ट रन भी कर गया है। तो मेरा रन कर गया, अभी रन किया था, इस कोड पे रन किया है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इस कोड पे मेरा प्रोजेक्ट ये रन कर रहा है। तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक मिनट। ये छूट गया। तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोजेक्ट जो होगा ऐसे रन करेगा। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं एक और दूसरा टर्मिनल खोल लूँगा। अब मैं इसमें क्लास, सबसे पहले क्लास मुझे क्रिएट करना है। तो क्लास में मुझे जाना है, तो किस फोल्डर में जाऊँगा, cd src, देन cd ऐप, देन cd मॉडल। ठीक है। अब मॉडल में मुझे क्लास क्रिएट करना है, तो मैं कमांड यहाँ पे है, मैंने लिख रखा है, ये कॉन्फ़िगरेशन का है, एक कमांड क्लास में बनाऊंगा। तो यहाँ जस्ट पेस्ट किया। तो क्या लिखेंगे, एन जी फॉर जनरेट क्लास, क्लास एंड कॉन्फ़िग फाइल। तो ये हमारा एक क्लास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में मुझे क्लास क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह मैंने सर्विस के लिए यहाँ पे लिख रखा है, एन जी सर्विस, एन जी सर्विस एंड लॉगिन के नाम से ही मैं सर्विस बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले फिर सी डी डैश डैश, फिर बाहर आ गया मॉडल के अंदर, फिर मैं सर्विस के अंदर जाऊंगा, सी डी सर्विस, सर्विसेज के अंदर में आ गया। देन इस कमांड को मैं टाइप किया और एंटर मारा जस्ट। तो हमारा एन जी सर्विस और लॉगिन सर्विस इसमें क्रिएट होगा। ये हमारा सर्विस का पेज है, फोल्डर है इसमें। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगरेशन का क्लास क्रिएट हो चुका है। उसी तरह मैं टेम्पलेट में कंपोनेंट बनाऊंगा। कंपोनेंट टेम्पलेट कंपोनेंट हमारा है, कौन कौन सा है, लॉगिन हो गया और डैशबोर्ड हो गया। ये कंपोनेंट हमारा हो गया। ये मैं कहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, टेम्पलेट के अंदर में। तो मैं टेम्पलेट के अंदर में जाऊँगा। ये हमारी सर्विसेज क्रिएट हो गई। तो सर्विस की मैं यहाँ पर देख लिया कि ये हमारा सर्विस यहाँ पे क्रिएट हो गई है। सर्विस के फोल्डर में सर्विस हो गई, और मॉडल्स के अंदर में क्लास मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं टेम्पलेट के अंदर में जाऊँगा। तो जस्ट सी डी डबल डॉट लगाया, तो मैं बाहर आ गया सर्विस से, फिर सी डी देन स्पेस टेम्पलेट, टेम्पलेट किया। मैं टेम्पलेट फोल्डर के अंदर में आ गया। अब मुझे यहाँ पे 2 कंपोनेंट क्रिएट करना है। एक हमारा कंपोनेंट लॉगिन का हो गया, तो मैंने लॉगिन का कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। दूसरा हमारा डैशबोर्ड का, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड का क्रिएट करूँगा। अभी हमारा लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है, फिर मेरा क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं देखूँगा कि ये टेम्पलेट हमारा कहाँ है, ये रहा। टेम्पलेट के अंदर 4 फाइल्स क्रिएट हो गए। एक CSS का होता है, एक HTML
और एक टीएस फाइल। ये हमारा टेम्पलेट के अंदर में क्रिएट हुआ। अब मैं एक और डैशबोर्ड का क्रिएट करूँगा। तो डैशबोर्ड का जस्ट उसी तरह कंपोनेंट में क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा ng gc जनरेट कंपोनेंट और डैशबोर्ड, और जस्ट इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद हमारा फिर यहाँ पे एक डैशबोर्ड का क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे एक बार फिर से मैं प्रोजेक्ट को बिल्ड करूँगा। ये ng byld मैंने बिल्ड किया। और थोड़ा टाइम लेता है बिल्ड करने पे प्रोजेक्ट। अभी क्या है कि अब मुझे लॉगिन पेज बनाना है, तो एक लॉगिन का डिज़ाइन तब तक मैं एक गूगल से फाइंड आउट करूँगा। तो मैंने एक डिज़ाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है जो W3S का है, बूटस्ट्रैप का इसमें यूज़ किया गया है। ये रिस्पॉन्सिव भी है। तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा मैं। जैसा कि ये कोड यहाँ पे मैं सीधे कॉपी कर लिया पूरा, जस्ट कॉपी किया। और ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज चल रहा है। तो मैं क्या किया कि यहाँ से मैंने कोड को कॉपी किया और इस लॉगिन की डिज़ाइन, लॉगिन का पेज मेरा कहाँ है, टेम्पलेट के अंदर में लॉगिन, और लॉगिन के HTML। अब इस HTML में मैं जाके इससे ऐसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और मुझे करना है, क्योंकि लॉगिन पेज पे मैंने पेस्ट तो कर दिया, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट पेज कहाँ से आ रहा है? ये डिफ़ॉल्ट पेज हमारा आ रहा है जो ऐप ऐप का कंपोनेंट है, जो डिफ़ॉल्ट हमारा कंपोनेंट पेज होता है, ये है। तो इस पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ये जितने HTML इस लाइन को छोड़ के मैं पूरे HTML को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है। देन क्या करेंगे कि अब मुझे अब मेरा पेज ये ब्लैंक हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस पेज पे मैं रूटिंग करूँगा, जो कि मेरा लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट होगा। तो मैं दोनों एक डैशबोर्ड के लिए और एक लॉगिन के लिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है रूटिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं रूटिंग ऐप डॉट राउटिंग, यहाँ पे देखेंगे कहाँ गया, ये ऐप डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल, इसको मैं ओपन किया और मैंने इस रूटिंग में मैं इसको जाके कॉपी पेस्ट कर दिया और जस्ट इसको इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट कर लिया, लॉगिन पेज को भी इंपोर्ट कर लिया। ये लॉगिन पेज इंपोर्ट हो गया, ये मेरा डैशबोर्ड का पेज इंपोर्ट हो गया। एक मिनट, ये क्विक में जाके मैं इसको इंपोर्ट कर लिया। ये दोनों मेरा इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि एक एरर आ रहा है, फेल टू कंपाइल्ड। अब ये क्यों आ रहा है, इसको देखेंगे। ये मैं इसमें जाऊंगा, ये हमारा ये रूटिंग हो गई। अब मैं एक मॉड्यूल ऐप डॉट मॉड्यूल में जा करके यहाँ पे प्रोवाइडर है, यहाँ पे प्रोवाइडर में मैं लॉगिन का कंपोनेंट, लॉगिन कंपोनेंट को मैं यहाँ पे लॉगिन का क्या है, सर्विसेज को यहाँ पे प्रोवाइडर में मैं कॉल कर दूंगा। ये हमारा लॉगिन जो सर्विस मैंने बना रखा है इस कंपोनेंट के लिए, लॉगिन के लिए, उसको यहाँ पे प्रोवाइडर में कॉल कर दिया। जस्ट इसको सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। कभी कभी सेव नहीं होता है, एक बार मैं फिर से बिल्ड करता हूँ। जी बिल्ड, देखते हैं क्या एरर आ रहा है, इसे रिजॉल्व किया जाएगा।
इस टर्मिनल का काम नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, एक टर्मिनल मेरा खुला हुआ है। कभी कभी सेव चेंज नहीं होता है, तो एक बार प्रोजेक्ट हम बंद करके फिर से ओपन कर लेंगे, तो जो इशू होता है कुछ रिजॉल्व हो जाता है। कभी कभी सेव नहीं होता है। अभी देखते हैं इसमें क्या एरर दे रहा है। तो एरर मुझे क्या दिया, चलिए डैशबोर्ड का यहाँ पे एरर दे रहा है कि मैंने जो रूटिंग की है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कॉमा लगाना है, मैं भूल गया। ठीक है, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा था। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। कभी कभी सेव नहीं होता है, तो सेव नहीं होता है तो एक बार प्रोजेक्ट बंद भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ से कोड स्पेस डॉट के साथ ओपन किया, और देन मैं फिर से ng सर्व करूँगा एंड डैश डैश ओपन करूँगा तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें अभी कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। ये मुझे यहाँ पे यस का परमिशन इसलिए मांगा कि 42 4200 मेरा जो पोर्ट है ऑलरेडी इंगेज है, इसलिए वो पूछा कि कोई दूसरा पोर्ट पे करूँ, इसे ओपन करना है, तो इस पोर्ट पे वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन कर दिया। तभी क्या है कि हमारा ये लॉगिन पेज का डिज़ाइन तो आ गया। अब इसको मुझे एपीआई के थ्रू, एपीआई जो मैंने लास्ट वीडियो में एपीआई वेब एपीआई बना बना रखा है, तो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं वेब एपीआई कैसे बनती है। मैं अभी इस कोड को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लॉगिन पेज लॉगिन के लिए एपीआई बना रखा है, तो इस एपीआई को मुझे अब कॉल करना है। तो सबसे पहले इस एपीआई को मैंने रन कर रखा है, वो एपीआई मुझे यहाँ पे ऐसे दिखेगा। जस्ट इसको मैंने एएसपी में रन किया है। अब मुझे इस एपीआई को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है तो मुझे ये पाथ चाहिए इस एपीआई की। तो ये एपीआई का पाथ में सबसे पहले मैं वेब एपीआई का पाथ यहाँ से लिया, और मैं मॉडल के अंदर जाऊँगा। मॉडल में ये मेरा कॉन्फिग डॉट टी एस फाइल, कॉन्फिग, ये ध्यान रखना है कि टी एस फाइल इसमें यूज का है। ये एस पी ई सी एस फाइल जो है, ये अननेसेसरी फाइल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं टी एस फाइल में जाऊँगा। यहाँ पे मैंने इसे डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैंने एक इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा पोर्ट नंबर इसमें चेंज करेंगे। जो हमारा वेब एपीआई का पोर्ट है, उस एपीआई का पोर्ट में यहाँ पे चेंज कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा, अब देखेंगे कि दूसरा यहाँ पे इसके पोर्ट के आगे कौन सी मेथड को मुझे कॉल करना है। तो मेरा मेथड यहाँ पे है एंगुलर, और लॉगिन का एक मेथड है मेरे पास, तो मैं इसे यहाँ पे कॉल करूँगा। ठीक है, तो मैंने जस्ट इस लॉगिन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं एपीआई तक इस यूआरएल को रख दिया। अभी हमारा क्लास का एपीआई का लिंक यहाँ पे मैंने बना दिया। अब मैं सर्विस में चलूँगा। सर्विस में क्या करेंगे कि एक मेथड में क्रिएट करूँगा यहाँ पे। तो एक मेथड बनाऊँगा जो कि जिसमें मैं डाटा पास करूँगा,
और वो डेटा एपीआई के थ्रू हमारा डेटाबेस में जाएगा, वहाँ से चेक करेगा कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करेगा। तो मैंने कोड यहाँ पे लिख रखा है, इस कोड को मैं ले लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने लिख रखा है तो इस कोड को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये मेरा एक यूज़र का मैंने ये मेथड बना रखा है वैलिडेट का। तो अभी क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं कॉपी करके इसे पेस्ट कर दिया। अभी क्या है कि ऑब्जर्वेबल, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से इंपोर्ट कर लिए। एक मिनट में कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, क्विक में गया और इससे यहाँ से मैं ऑब्जर्वेबल को इंपोर्ट कर लिया। अभी क्या है कि अभी हमारा ये हम मुझे HTTP पोस्ट के थ्रू, और ये हमारा क्या है एपीआई जो हमने कॉल किया है, तो इसको भी मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे। ये हमारा कहाँ पे है, कॉन्फ़िग फाइल का। तो ये कॉन्फ़िग का इंपोर्ट मैंने यहाँ पे किया, कॉन्फ़िगरेशन का। देन ये मेथड मेरा बनाया यहाँ पे वैलिडेट यूज़र का, एंड ये मेरा मेथड यहाँ पे कॉल हुआ। अच्छा, एरर इसलिए दे रहा है कि मुझे इससे इसके अंदर में करना है। ठीक है, अभी मैंने एक मेथड बनाया क्या, वैलिडेट यूज़र। अब इसमें क्या किया, मैंने एक डाटा पास कर दिया, और उस डेटा को किस मेथड में कॉल किया, ये लॉगिन। लॉगिन हमारा कहाँ से आएगा, ये वेब एपीआई का जो मेथड नेम है, ये लॉगिन का मेथड नेम है यहाँ से। तो ये हुआ। अब मेरा ये HTTP का एरर दे रहा है, ये हमारा इसलिए दे रहा है, अभी इसमें देख रहे हैं कि एक एरर आ रहा है HTTP क्लाइंट का। तो इसमें मैं देखूंगा क्विक क्विक इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दूंगा। लिख देता हूँ इंपोर्ट। अब इसमें किसको करना है, HTTP क्लाइंट को। तो HTTP क्लाइंट और फ्रॉम मुझे करना है एंगुलर से, एंगुलर कॉमन स्लैश HTTP। तो हमारा क्या हुआ, ये एरर हट गया। अब मैं क्या किया यहाँ पे, एक तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग फाइल में config.ts फाइल में मैंने जो एपीआई हमारा रन कर रहा है, यानी कि मैंने जो बना रखा है इस एपीआई का, मैंने पाथ ले लिया। और उसके बाद ये पाथ हमारा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मेरा पाथ हो गया। ये हमारा रूट हो गया जिस पे मुझे रूट करना है। तो हमारा रूट क्या है, एंगुलर एपीआई। और हमारा मेथड मेथड हमारा क्या है, लॉगिन। तो मुझे लॉगिन पे रिडायरेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया कि इस यहाँ एपीआई तक मैंने यहाँ पे लिया, और इसका एक नेम डिफाइन कर दिया, एपीआई यूआरएल। और उस एपीआई यूआरएल को मैं कहाँ पे यूज किया, ये लॉगिन के सर्विस में। अभी मेरा सर्विस में लॉगिन का सर्विस हो गया, और उस मेथड हमारा क्या है, लॉगिन, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। तो हमारा ये यहाँ तक मेरा पूरा यूआरएल कंप्लीट होता है। इस मेथड पे वो रिडायरेक्ट होगा। अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे डेटा लिख रखा है। अब डेटा कहाँ से आएगा, अब उस डेटा के लिए सबसे पहले मैं इतना सेव करता हूँ, और इसको रन करके हम लोग देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है इसमें। तो अभी चल रहा है, सेव कर दिया हूँ मैं। तो ये मेरा सक्सेस कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। तो अभी तक मैंने जो बनाया ये लॉगिन पेज, इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन अभी ये एपीआई से इंटीग्रेट हो चुका है। अब मुझे उस मेथड को इसके बटन क्लिक पे कॉल करना है, और वो डेटाबेस से मेरा क्लिक कनेक्ट होगा, और ये डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें एक मेथड मैं ऑलरेडी लॉगिन पेज का बना रखा हूँ।
तो सबसे पहले तो हम HTML में जाएंगे। HTML में गया और ये ng मॉडल का मैंने एक वेरिएबल बना रखा है, उसको मैं ले लिया। ये लॉगिन का हमारा HTML है, तो इसमें मैं ng मॉडल का ये रख दिया। उसी तरह मैं यहाँ पे पासवर्ड का ले लूँगा, ठीक है। और इसको मैं बटन टाइप बना दे रहा हूँ। बटन टाइप मैंने बना दिया और इसके क्लिक पे, तो क्लिक में मैं लिखूँगा क्लिक इक्वल टू लॉगिन का मेथड मुझे कॉल करना है, ठीक है। अब ये मुझे दो वेरिएबल मुझे इसके ts फाइल पे डिक्लेयर करना है। तो मैं यहाँ पे ये कौन सा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, ठीक है। इसी तरह मेरा पासवर्ड हो जाएगा पासवर्ड, और ये भी कैसा रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का। अब जस्ट ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है कि एक लॉगिन का मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है। तो लॉगिन हमारा मेथड एक बनाना पड़ेगा, तो मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा लॉगिन का ts फाइल हो गया, और ये मेरा क्या है, लॉगिन। तो लॉगिन यहाँ से मेरा है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे आया और इसके अंदर में क्या किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा लॉगिन का। अब यहाँ पे चीज़ हम समझेंगे। मैं एक डेटा बना रहा हूँ, तो एक वेरिएबल क्रिएट किया वेयर टाइप का, एंड लॉगिन नेम। लॉगिन नेम ये क्या होगा, ये लॉगिन नेम और पासवर्ड, ये जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, यही है। एंड ये हमारा पैरामीटर क्या होगा, जो पैरामीटर मेरा एपीआई से कॉल हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो CS बनाया है लॉगिन का, आप इस वीडियो को मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि मैंने एपीआई कैसे बनाया है। तो ये इसका हमारा नेम और पासवर्ड मैंने यहाँ से सेम नाम मैंने रखा है लॉगिन का और पासवर्ड का, जो यहाँ पे मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर रखा है। ये लॉगिन नेम हो गया, ये पासवर्ड हमारा हो गया। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो वेरिएबल HTML में मैं यहाँ से पास करूँगा इनपुट, जो इनपुट टाइप का मेरा ये दो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें मैं जो भी पास करूँगा और इससे क्लिक पे यहाँ से पास होगा। तो मेरा डेटा यहाँ पे डेटा इनपुट से ऑन क्लिक पे आएगा। अब ये मेरा क्यों एरर आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने एल एस यहाँ पे क्या है कि हमारी एक सर्विस जो मैंने लॉगिन सर्विस बना रखा है, उसका मैंने नाम यहाँ पे दिया है LS, ठीक है, लॉगिन सर्विस। अब इस सर्विस को सबसे पहले मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर में पहले डिक्लेयर करेंगे एंड देन इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसको मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, प्राइवेट किया और इसको मैंने यहाँ कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर मेरा यहाँ पे है, मैं इसके अंदर में कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, तो ये इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरा एरर यहाँ से हट गया। लेकिन अब ये उसके बाद जब ये लॉगिन लॉगिन का मैंने मेथड बनाया, जो यहाँ पे डेटा बनाया और इसको मैंने रिडायरेक्ट किया कहाँ पे, जब लॉगिन होगा अगर सक्सेस है तो डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये रूटिंग मैंने राउटिंग जो किया है उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसी कंस्ट्रक्टर में मैं इसको
ये प्राइवेट का एक ये कॉपी किया, प्राइवेट रूटिंग राउटर एंड राउटर का इसको मैंने इंपोर्ट किया वैसे जाके। तो मेरा क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पे हुआ कि मैं सर्विस का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर किया, देन उसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्विस यहाँ पे इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट लॉगिन सर्विस है, ये हमारा सर्विस हो गया। और राउटर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, तो ये कहाँ से एंगुलर डॉट राउटर से स्लैश राउटर से इंपोर्ट हो ये हुआ। ठीक है, अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक जस्ट एक वेरिएबल चेक करने के लिए अलर्ट में निकालता हूँ कि मेरा जो वेरिएबल वहाँ से मैं जो कॉल करूँगा, तो ये हमारा जैसे लॉगिन का है, तो लॉगिन नेम और पासवर्ड जो मैं वहाँ पे इंटर कर रहा हूँ वो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखने के लिए मैं दो अलर्ट निकाल लेता हूँ। तो एक में लॉगिन नेम हो गया, दूसरा पासवर्ड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। अभी देखेंगे कि हमारा एरर अभी नहीं गया है। तो ये एनजी मॉडल का एरर है। तो सबसे पहले मैं इसमें जाऊंगा ऐप डॉट मॉडल डॉट टी एस फाइल में, और इसे इंपोर्ट करूंगा कहाँ से, फॉर्म मॉड्यूल और एच टी टी पी मॉड्यूल। तो मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल, इसके बाद मैंने इसे इंपोर्ट किया एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल से मैं इसे इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसे फिर से एक बार सेव करता हूँ, तो देखते हैं कि हमारा अभी एरर जाता है कि नहीं। तो अभी इसमें सेव यहाँ से काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से जाकर सेव एक बार करूँगा। ये हमारा फाइल में गया और सेव किया, अभी मेरा सेव यहाँ पे, तो मेरा ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया और इस पोर्ट पे मेरा ये रन कर रहा है। तो मैं या तो इसे रिफ्रेश कर दूंगा, तो रिफ्रेश कर लिया तो मेरा क्या हुआ कि लॉगिन पेज हमारा ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे एक इशू आएगी जब एपीआई से मैं इसे एपीआई के थ्रू इसे पैरामीटर पास करूँगा, इनपुट इसका जो लॉगिन है और पासवर्ड है जो मैंने यहाँ पे बना रखा है एपीआई। तो इसमें एक इशू आएगा कि इस एपीआई में मुझे कोर्स इनेबल करना पड़ेगा। तो कैसे इनेबल करेंगे, तो मैं एक टूल में गया और न्यूगेट में जा करके इसके कंसोल में चला गया। यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूँगा, मैंने ऑलरेडी इस कमांड को यहाँ पे चला रखा है, तो फिर भी मैं एक बार चला देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर में। तो इसे आप इसे इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि बिना बिना इनेबल किए ये कोर्स को हम एपीआई के थ्रू कॉल नहीं कर सकते हैं। अब ये मैंने इसमें इनेबल कर लिया, उसके बाद मेरा इसमें दूसरा और भी एक काम है। जो हम वेब एपीआई में जाएंगे, वेब एपीआई कॉन्फ़िग फाइल में जाएंगे, और इस लाइन को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी ये कर रखा है। आप इस लाइन को इसमें आपको डालना पड़ेगा, और ये इसकी इनेबल इनेबल कोर्स का एक फंक्शन है, इसे हमें डाल के इसको इनेबल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और भी पॉइंट है। अब मैंने 4200 यहाँ पे पोर्ट दे रखा है, ये हमारा एंगुलर का जिस पोर्ट पे मेरा रन कर रहा है वो यहाँ पे यूआरएल है। तो अभी क्या है कि मेरा एंगुलर का जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो कहाँ पे रन कर रहा है कि ये 625 पे, यहाँ पे 62525 पे रन कर रहा है। तो मैं इस पोर्ट को जब यहाँ पे डालूंगा तभी ये एपीआई यहाँ पे इसे पहचानेगा और उसका ये काम करेगा, इसको परमिशन देगा। अदरवाइज ये दूसरे पोर्ट को अलाउ नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे इस पोर्ट मैंने चेंज कर दिया। अब फिर इससे मैं रन करता हूँ, मैं इस एपीआई को रन करूँगा और मैंने यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ, ताकि ये पता चला कि हमारा एपीआई कॉल हो रहा है। तो ये हमारा एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट पेज अभी रन करेगा, और इसका पोर्ट कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, एंगुलर के अंदर में मॉड्यूल कॉन्फ़िग फाइल में करते हैं। यहाँ पे मैंने जो कर रखा है ये हमारा एपीआई का हो गया, और एंगुलर का एपीआई के अंदर में कहाँ पे करेंगे, वेब
API कॉन्फ़िग फाइल के अंदर में ये कोर्स को इनेबल करेंगे और यहाँ पे इसका पाथ दे देंगे। इसे हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो इस पोर्ट से जो भी रिक्वेस्ट आएगा ये एपीआई हमारा उस एंगुलर के प्रोजेक्ट को समझेगा और यहाँ से पास कर देगा। तो अभी मुझे यहाँ पे मैंने एक डिबगर लगा रखा है कि हमारा एपीआई पता चलेगा कि एपीआई मेरा हिट हुआ और यहाँ आया। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ एडमिन। मैंने एडमिन पासवर्ड भी दे रखा है, मेरे डाटाबेस में जो एडमिन लॉगिन है और पासवर्ड है। तो इसको मैं ये लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो ये डाटाबेस से कैसे मैंने कनेक्ट कर रखा है, एपीआई को कैसे मैं वेब एपीआई बनाया और डाटाबेस से कैसे उसे कनेक्ट किया है और पोस्टमैन में मैंने उसे हिट करके दिखाया है। अभी मैं इसमें यूजर आईडी पासवर्ड एडमिन एडमिन पास किया। अब देखते हैं कि हमारा क्या होता है। अब मेरा एक एपीआई के कॉल हो गया, एपीआई में कॉल हो गया। यहाँ पे हमारा इस मेथड को कॉल कर दिया, इस मेथड को कॉल किया। यहाँ पे हमारा यूजर आईडी पासवर्ड जो है वैलिड मिला और ये कहाँ पर रिडायरेक्ट होगा, ये हमारा डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो गया। तो हमारा ये एपीआई है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बना रखा है। तो इस API के ऊपर बनाना हो तो मैंने बहुत डिटेल में बताया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे तो मैं और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर ये कोड किसी को चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी शेयर करेंगे तो मैं ये कोड आपको शेयर भी कर दूंगा, एपीआई एंड एंगुलर का भी।